जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट का ये आर्टिकल हमें बताता है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हमारे पास क्या क्या राइट है और डिस्क्रिमिनेशन स्टेट किस तरीके से कर सकता है या किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 से लेकर के 15 क्लॉज 6 तक हम इसको पढ़ेंगे। 15 क्लॉज 1 आर्टिकल बोलता है State shall not discriminate against citizen only on the ground of religion, region, caste, sex, place of birth, etc. That is, these conditions alone are not sufficient grounds to have discrimination done under equal protection of law. But these conditions must be accompanied with some other conditions or circumstances or factors to bring positive discrimination. Example, when a caste is given reservation, then it is not because of the caste per se, rather it is because of social backwardness attached with the caste. अब एक चीज समझिए, जो लाइन लिखी हुई है वो ये बताती है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे जो फोकस करने वाली चीज है वो है वर्ड ओनली। इसका मतलब ये है कि स्टेट सिर्फ इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी कि स्टेट रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, रीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगा, कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगा, सेक्स के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगा, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान के बेसिस पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में स्टेट भेदभाव कर सकता है, ठीक है। तो उसको एक बात जान लीजिए कि वो क्या है। जैसे मैं अगर बात करूं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कभी कभी सरकार कुछ लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है कि वो लोग आगे बढ़ सके। एग्जाम्पल रिजर्वेशन, जैसे कि एक जो पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो थोड़े से पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, पिछड़े इलाके से बिलोंग करते हैं, तो उनको थोड़ा सा जॉब में रिजर्वेशन दे दिया जाता है, स्कूल के एडमिशन में, कॉलेज के एडमिशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक फोकस करने वाली चीज है वो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आर्टिकल 14 में या आर्टिकल 13 में, मेरे को 14 में दिया होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। वो एग्जांपल ये कि जैसे एक रेस हो रही है जहां पे विराट कोहली, MS धोनी और मेसी और एक जो एथलीट जो प्रॉपर रेस के ही प्लेयर हैं जिनका नाम है उसेन बोल्ट, ये चार प्लेयर अगर दौड़ रहे हैं तो इनमें से जीत किसकी होगी? सीधी सी बात है, उसेन बोल्ट ही जीतेगा। कैसे कि MS धोनी भी क्रिकेट में रहते हैं तो उनको दौड़ना पड़ता है, फुटबॉल में जो मेसी रहते हैं उनको भी दौड़ना पड़ता है, लेकिन दौड़ने के लिए सिर्फ जो परफेक्ट प्लेयर है वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ उसेन बोल्ट है। तो एक एग्जांपल ऐसा, दूसरा एग्जांपल और समझ लीजिए कि जैसे एक रेस हो रही है, उस रेस में सारे के सारे लोग अच्छे हैं, वेल फिट हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कोई एक बंदा रेस को जीत जाए और ये भी होगा कि कोई एक बंदा रेस को हार जाए। अब एक इसको यहाँ से कनेक्ट करिए कि अगर जो बंदा यहाँ पे हारा है, अब उसी हारे हुए बंदे को जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके साथ रेस में करवा दिया जाए तो वो जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसेबल जो कैटेगरी माना गया है, जो बैकवर्ड माना गया है, वो कास्ट के बेसिस पे कंसीडर किया गया है कि ये कास्ट बैकवर्ड है और इनको हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2, तो 15 क्लॉज 2 बोलता है prohibit state and individual both from discrimination against a citizen only on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them in having access to public places such as hotels, parks, hospitals, or well, tank, ghat, road maintained out of state fund. ये स्टेट और इंडिविजुअल दोनों को डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, दोनों दोनों को प्रोटेक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है, निषेध करता है कि भाई आप इन बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ना ही किसी होटल में, ना ही किसी पार्क में, ना ही किसी रेस्टोरेंट में, ना हॉस्पिटल में, ना वेल में, टैंक्स में। जैसे गांव में क्या होता है कि SC कैटेगरी के लोग वेल से पानी नहीं निकाल सकते,
मतलब जो अगर एक ऐसा गांव जहाँ पे मेजोर कम्युनिटी जो है वो हायर कास्ट की है, जहाँ पे सवर्ण है या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, तो वहां पे ऐसा कंसीडर किया जाता है कि एससी के लोग पानी को नहीं छुएंगे, वो कुएं से पानी को नहीं निकालेंगे, उनके जो कुएं होते हैं वो अलग होते हैं, ऐसा माना जाता है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जब चंपारण मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे गांधी जी, तो 1916 में या 1915 या 16 की बात है, गांधी जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन में शामिल थे, वहां पे उन्होंने स्पीच दिया। वहां से वो कलकत्ता गए और कलकत्ता से वापस जब बिहार आए हैं राजकुमार शुक्ला से मिलने, तो उनके साथ वो वहां के एक नामी वकील हुआ करते थे बिहार में, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के घर पे जब गए, तो उनके जो वहां पे जो पियोन वगैरह थे, तो पियोन ने गांधी जी को अंदर नहीं आने दिया, और दूसरी चीज, उनको कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया। उन्होंने गांधी जी को क्या समझा कि ये अछूत कैटेगरी के हैं, ये मतलब दलित कैटेगरी के हैं, तो हम इनको पानी नहीं निकालने देंगे। और रीजन ये दिया कि अगर वो लोटे से पानी निकालेंगे तो लोटे की एक दो बूंदे भी अगर कुएं में गिर गई तो कुएं के पानी को ये पॉल्यूटेड कर देंगे, ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो ये चीज ये किताब में मेंशन है, शायद में एनसीईआरटी की कोई बुक है, उसमें भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया गया है, इंग्लिश की बुक है उसमें मेंशन है, क्लास 11th या 12th में। तो अब समझिए कि यहाँ पे हम पब्लिक प्लेसेस पे, कोई भी पब्लिक प्लेस हो जो स्टेट फंड से बना है, हम वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब देखिए, राइट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इज फाइटिंग विथ वेरियस सोशल एविल, अनटचेबिलिटी, रेशियल बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं और हम किन के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा और जो इंपॉर्टेंट है वो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। कि छुआछूत का जो मुद्दा है वो आज भी हमारे यहाँ देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेशियल बेस बायस, यानी कि जाति को लेकर के थोड़े से बायस होते हैं, और कुछ टर्म्स तो ऐसे हैं कि अगर जाति सूचक शब्द अगर बोल दिए गए तो उनके ऊपर केस लग सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लिंगी भेदभाव होता है मेल और फीमेल को लेकर के, हमेशा इसे कंसीडर किया जाता है कि मेल अगर 10 to 5 की जॉब कर रहा है, फीमेल भी 10 to 5 की जॉब कर रही, तो उसकी सैलरी कम करी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कंसीडर किया जाता है कि मेल ज्यादा काम कर लेगा फीमेल के कंपैरिजन में। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, कम्युनलिज्म, कम्युनिटी को बेसिस पे। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3, स्टेट इज अलाउड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखिए, वही एग्जाम्पल याद करिए जो मैंने रेस वाला एग्जाम्पल बताया था। रेस वाले एग्जाम्पल में मैंने आपसे बताया कि जो डिसेबल इंसान है उसके साथ अगर हम एक हेल्दी इंसान को दौड़ा देंगे तो जो हेल्दी इंसान है वो रेस जीत जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट को परमिशन दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ करता है कि यू आर अलाउड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए और फीमेल के लिए आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस्ड थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। आर्टिकल 13 जब मैंने पढ़ाया था, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था 15 क्लॉज 4। और यहाँ पे प्रोविजन क्या है? स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और SC ST। यानी कि स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है जो सोशल और बैकवर्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके एजुकेशन बेसिस, उनके एजुकेशन के लिए, एजुकेशनली बैकवर्ड यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हैं, ऐसे नागरिक जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं या सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हैं, तो उनके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। अब देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5। 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है? सबसे पहले समझ लो कि 15 क्लॉज 5 आया कैसे। ये आता है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बेसिस पे इसको ऐड किया गया, जो इंपावर करता है स्टेट को कि कुछ आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। देख लीजिए, इट केम इन इफेक्ट बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 which empowers the state to make special provision for the admission of backward class of citizens in educational institutions, whether public, private, aided or non-aided, except minority educational institute। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपको लगेगा कि ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है कि माइनॉरिटी को इन्होंने अलग रख दिया। ठीक है, देखिए 15 क्लॉज 5 क्या बोल रहा है
ये आया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बेसिस पे, जो एम्पावर कर रहा है किसको, स्टेट को। क्या बोल रहे हैं कि विच एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, यानी कि स्टेट को एम्पावर कर रहा है, आप कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। बैकवर्ड क्लास का कोई भी सिटीजन अगर एडमिशन लेना चाहता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, डजेंट मैटर कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है, एडेड है या नॉन एडेड है। एडेड मतलब कि गवर्नमेंट से सहायता उसको मिल रही है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो नॉन एडेड एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए क्या है कि हम जब माइनॉरिटी वाला राइट पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि माइनॉरिटी अपने कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, दे कैन ऑल्सो सेटल देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो हम माइनॉरिटी वाले केसेस में इनको नहीं डाल सकते कि भैया ये बैकवर्ड कैटेगरी से बंदा बिलोंग कर रहा है, ये एससी से बिलोंग कर रहा है, इसको आप ले लो, नहीं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने अलग रखा हुआ है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी के लिए सेटल किए गए हैं वहां पे सिर्फ माइनॉरिटी ही पढ़ेंगे, वहां पे एससी एसटी ओबीसी वालों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है, स्टेट को पावर दे रहा है स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, एडमिशन लेना है किसको, बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, ये उनके लिए है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 6 देख लीजिए, इंट्रोड्यूस थ्रू 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि 2019 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये करता क्या है, ये रिजर्वेशन देता है, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन अप टू 10% फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए ये क्या करता है, प्रोविजन देता है 10% का। अब इसमें कास्ट की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये देखो जो इसमें बताया गया है, वैसे तो ये सिर्फ जनरल के लिए है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो आर्थिक पिछड़े हैं, जिनके पास पैसे वैसे की तंगी है, तो उनको हम सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 10% का रिजर्वेशन देंगे। तो ये आया था 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, जिसके थ्रू आज ईडब्ल्यूओ सर्टिफिकेट, और आज ये भी जान लीजिए कि 90% से ज्यादा ईडब्ल्यूओ सर्टिफिकेट फेक हैं। ठीक है, या तो पैसे दे करके बनवाए गए हैं या उसमें कुछ ना कुछ घपलेबाजी की गई है। रियलिटी यही है। मैं मतलब ये क्लैश नहीं कर रहा हूँ कि ये ना मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम है कि ऐसा कुछ है, लेकिन एक रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी यही है, और आज वही ओबीसी के साथ भी वही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको कैंडिडेट्स देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे इस बार 2025 का जब रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा इशू देखने को मिला कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने दावेदारी दिखाई कि मेरा ये नाम है, मेरा ये रोल नंबर है, इस तरीके से, और उस पे एक ही नाम पे, एक ही रोल नंबर पे दो दो लोग हैं। तो देख लीजिए, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन अप टू 10% फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर पब्लिक प्राइवेट एडेड नॉन एडेड एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। So thank you so much. We will discuss the next topic, Article 16, in our next class. तब तक के लिए thank you so much. Bye bye. जय हिंद.